नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो आजकल ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रही है। वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी कि नींद की बीमारी। अगर आप भी रात को सोने में परेशानी महसूस करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं रोशन कुमार, आपका हेल्थ वेलनेस कोच। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह आज रात आपके सपनों में बार बार आ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी से जूझ रही है। यानी अगर आप 8 से 9 घंटे की पूरी नींद ले रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक है। लेकिन हमें यकीन है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पूरी नींद नहीं मिल पा रही होंगी, नींद की कमी से संघर्ष कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंसोम्निया क्या है। ये एक नींद संबंधी विकार है जिससे व्यक्ति को सोने में कठिनाई होती है, नींद बार बार टूटती है या फिर सुबह जल्दी उठ जाने के बाद दोबारा सो नहीं पाते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ कारण बताऊं तो उसमें है नौकरी का दबाव, रिश्तों में तनाव, देर रात तक जागना, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का अधिक उपयोग करना, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। एक रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया के लोग पर्याप्त नींद ले रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मोबाइल ऐप की मदद से दुनिया के 100 अलग अलग देश में रहने वाले 6000 लोगों पर स्टडी की। स्टडी के दौरान लोगों की नींद की आदतों की जांच में पाया गया कि पूरी दुनिया में लोग पहले के मुकाबले बहुत कम नींद ले रहे हैं। रिसर्च में पाया गया कि स्पेन के लोग सबसे लेट सोने जाते हैं। वहां का औसत समय रात को 11:45 दर्ज किया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के लोग पूरी दुनिया में सबसे जल्दी यानी करीब 10:45 सोने चले जाते हैं। और नीदरलैंड के लोग पूरी दुनिया के लोगों के मुकाबले सबसे ज़्यादा देर रात तक सोते हैं। रिसर्च में लगभग 8 घंटे 1 मिनट दर्ज की गई है। जापान और सिंगापुर के लोग सबसे कम यानी 7 घंटे 24 मिनट की औसत नींद लेते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले लोग सबसे देर से उठते हैं। वहाँ बिस्तर से उठने का समय लगभग सुबह के 7:45 के आसपास है। जबकि अमेरिका के लोग पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे जल्दी उठते हैं। वहाँ का जागने का औसत वक्त लगभग सुबह के 6:45 दर्ज किया गया है। भारत में भी हालात अच्छे नहीं हैं। फिलिप्स हेल्थ केयर सर्वे के मुताबिक सन 2018 में भारतीय लोगों की नींद की आदतों पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पता चला कि भारत की 93% लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं। लोकल सर्किल्स के सर्वे के मुताबिक 2024 में 61% भारतीयों को रात में 6 घंटे से भी कम नींद मिलती है। ये वे लोग हैं जो कम नींद लेने की वजह से कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 24 घंटे और सातों दिन काम में लगे रहने वाला लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल और जिंदगी के रेस में दूसरों से आगे निकलने की जिद ने पूरी दुनिया में नींद का एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। 1950 में पूरी दुनिया के लोग औसतन 8 घंटे की नींद लिया करते थे, जबकि 2024 आते आते लोगों की नींद सिर्फ 6 घंटे 42 मिनट की रह गई है। हर रोज 8 घंटे की नींद को आधार बनाया जाए तो 90 वर्ष तक जीने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन के 32 वर्ष सोते हुए बिताता है। कई लोगों को यह वक्त की बर्बादी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नींद अच्छी सेहत के लिए कुदरत की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा वरदान है। हाल ही में एक अध्ययन जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च 2023 के मुताबिक क्रॉनिक इंसोम्निया से पीड़ित लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा 40% तक अधिक हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, आइए हम जानते हैं। आप इंसोम्निया से केवल 3 स्टेप में छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इंडिया के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं विश्वरूप रॉय चौधरी। मैं भी उनके टीम से ही हूँ। इन्होंने एक थेरेपी का आविष्कार किया है जिसका नाम है 0 वोल्ट थेरेपी। इस थेरेपी को लेने से पहले दिन से ही नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इस थेरेपी को लेने के लिए आप थेरेपी मैट परचेज कर सकते हैं, जो नीचे दिए हुए लिंक पे मिल जाएगा। अगर आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप नंगे पैर कम से कम 1 से 2 घंटे मिट्टी पे चलिए या फिर मिट्टी पे पैर रखकर बैठ जाइए। इससे आपका बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा और आपकी नींद की क्वालिटी पहले दिन से ही इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन की थेरेपी लेनी है, जिसमें आपको एक बकेट लेना है और उसमें पानी डालना है। उस पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री रहना चाहिए। उसमें 20 से 25 मिनट तक आपको दोनों पैर डुबोकर बैठना है। ध्यान रहे, इस थेरेपी को लेते समय आपको सर पे एक ठंडा टॉवल ज़रूर रखना है। एक टॉवल लीजिए, ठंडे पानी में डुबोइए, उसको निचोड़ के फिर आप सर पे रख लीजिए और दोनों पैर उस बकेट में
20 से 25 मिनट रखना है। पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री रहे, इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। 20 से 25 मिनट तक 42 डिग्री मैनेज करके रखना है। थर्ड स्टेप में घरों में शाम के बाद के लाइट कैंडल लाइट रखें, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। माइंड को यह पता होना चाहिए कि अब रात हो गई है। ज़्यादा लाइट रखने से माइंड को दिन और रात का पता नहीं चलता, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब होता है और आपको नींद नहीं आती है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। एक शोध नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार योग और मेडिटेशन से अनिद्रा के लक्षणों में 50% तक सुधार किया जा सकता है। तो योग और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। हालांकि ब्रिटेन के मशहूर लेखक ने एक बार कहा था कि नींद ऐसी सुनहरी रस्सी है जो स्वास्थ्य और शरीर को आपस में बांधे रखती है। थॉमस लेकर ने यह बात आज से करीब 300 वर्ष पहले कही थी, जबकि मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि नींद लेना वक्त को बर्बाद करने जैसा है और यह एक अपराध भी। नींद की आदतों को हमने गुफाओं से सोने वाले अपने पूर्वजों से हासिल किया है। दो अलग अलग वक्त पर दो महान लोगों की नींद के संबंध में कही गई दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग राय यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि वक्त के साथ इंसान ने अच्छी नींद को कम अहमियत देना शुरू कर दिया है, जिसका असर हमारी सेहत और हमारे दिमाग पर साफ पड़ रहा है। अगर आपने पूरी नींद लेना शुरू नहीं किया तो आपकी नींद बाजार से खरीदनी पड़ सकती है। सोने के दाम देकर सोने की सुविधा जताने से अच्छा है कि आप अपनी नींद को पक्का करने की उपाय शुरू कर दें। अच्छी नींद ना लेने से आपके हार्मोन्स में गड़बड़ी हो सकती है, आप बीमार महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि लगातार नींद ना लेने की वजह से इंसान की मौत तक हो सकती है। तो आप अच्छी नींद लेना शुरू कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम मिलेंगे एक नई बीमारी के रिसर्च के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।